दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा माउस आपके स्क्रीन पर वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन क्या आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से उनका माउस बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि माउस को सही तरीके से यूज़ कैसे करना है और इसके जो अलग अलग क्लिक्स होते हैं उन पर आप मास्टरी कैसे कर सकते हैं। साथ ही एक स्क्रॉल बटन होता है, उसका क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम प्रजापति और आप सभी का साइंसिया टीवी के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपका माउस यानी हमारा माउस और इसी माउस का हम सही यूज़ करना सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसमें 3 तरह के बटन्स होते हैं। वैसे इसमें दिखते तो 2 ही बटन्स हैं। ये है हमारा राइट बटन और ये है हमारा लेफ्ट साइड बटन। लेकिन यहाँ बीच में आप एक व्हील देख पा रहे हैं और इस व्हील को आप इस तरह से आगे पीछे करके घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जो कि आपके पेज को ऊपर नीचे करने में कंप्यूटर की स्क्रीन पर हेल्प करेगा। तो ये जो राइट बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये है हमारा राइट क्लिक, और जब आप लेफ्ट बटन को दबाएंगे तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट क्लिक, और यहाँ मिडिल में जब आप प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मिडिल क्लिक। और इस तरह से जब आप आगे पीछे इसको घुमाएंगे तो ये है हमारा रोटेशन यानी व्हील वाला रोटेशन, और इसको हम कहते हैं स्क्रॉलिंग करना। वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर ये जो हमारा लेफ्ट क्लिक जो होता है, तो ये लेफ्ट क्लिक को 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक तो इसमें होता है हमारा सिंगल क्लिक और एक इसमें हो जाता है हमारा डबल क्लिक। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप इस कर्सर को देख सकते हैं, कर्सर पॉइंटर जो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, एरो को। और राइट क्लिक का यूज किसी भी जगह पर मेन्यू लिस्ट को खोलने के लिए यानी ऑप्शंस को खोलने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन को चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे रिफ्रेश करना है तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश राइट क्लिक से ऑप्शन लेके आया और उसके बाद मैं कर्सर को इस तरह से रिफ्रेश पर लेके आया, और उसके बाद में मैंने लेफ्ट क्लिक जैसे किया तो वो कंप्यूटर हमारा रिफ्रेश हो गया। उसी तरह से जब मैं यहाँ पर इनके व्यू को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं व्यू वाला ऑप्शन कैसे लेके आ रहा हूँ, राइट क्लिक मैंने किया, राइट क्लिक करते ही सारे ऑप्शंस खुल के आ गए, और अब मैं यहाँ व्यू पर इस तरह से कर्सर को रख रहा हूँ तो यहाँ पे साइड में दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे खुलते हुए मुझे नज़र में आ रहे हैं। अब यहाँ मैं जैसे लार्ज वाले आइकॉन पर क्लिक करना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ पर अगर राइट क्लिक फिर से करूँगा तो देखो आप यहाँ देख ही सकते हैं काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, माउस काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ लेफ्ट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरे लैपटॉप के आइकॉन्स है वो बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक ऑप्शंस खोलने के लिए होता है यानी कि मेन्यू खोलने के लिए होता है, और लेफ्ट क्लिक जो होता है वो हमारा ऑप्शन को चुनने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि यार डबल क्लिक क्या होता है। देखिए, डबल क्लिक करना मतलब किसी भी फाइल को ओपन करना है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ये जो फोल्डर है माई फाइल्स के नाम से, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो इसको ओपन करने का एक तरीका तो ये है कि आप माउस से राइट क्लिक करें पहले, और इसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल चुके हैं, और इन पर मैं यहाँ जैसे ये ओपन वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अगर मेरे को इस तरीके से ओपन नहीं करना है इसको, तो मेरे पास जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मैं इसी फाइल पर अपने माउस के कर्सर को यानी एरो को लेकर जाऊँगा, और जो माउस का जो लेफ्ट साइड वाला बटन है उसको 2 बार स्पीड में क्लिक कर दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि स्क्रीन पर जो है वो फोल्डर है वो खुल के यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो डबल क्लिक होता है वो किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, किसी सॉफ्टवेयर की EXE फाइल को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। जब तक आप स्पीड में बटन्स को क्लिक नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ तक आपने राइट क्लिक सीख लिया, लेफ्ट क्लिक सीख लिया, लेफ्ट साइड में डबल क्लिक होता है वो भी आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी फाइल को स्क्रॉल कैसे किया जाता है, मतलब ऊपर नीचे किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक कोई सी भी फाइल को यहाँ पर फिलहाल ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर एक फाइल मिल गई है जिसको मैं अभी आपके सामने ओपन करके इसको स्क्रॉल और स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। और इसके लिए आपको माउस के इस व्हील का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस व्हील को जब आप ऊपर नीचे इस तरह से घुमाएंगे
तो देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका एक इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये इस तरह से आप आगे पीछे करेंगे तो आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे इस व्हील का यूज़। अब इस व्हील में एक बटन भी है, ठीक है। तो अगर आप उस बटन को दबाते हैं तो उसका भी एक यूज़ है। देखिए वो कैसे, कि अगर मैं यहाँ पर इस बटन को प्रेस कर देता हूँ, ये जैसे मेरा कर्सर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और मैं अब यहाँ पर इस व्हील में जो बटन है उसको मैं दबाने वाला हूँ। इस व्हील को मैं दबा देता हूँ तो अब यहाँ आप इस कर्सर का जो चिन्ह है वो देख सकते हैं कि वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर की साइड इस तरह से लेके जाऊँगा, मैं दबा कुछ भी नहीं रहा हूँ, है ना, मैं सिर्फ माउस को ऊपर नीचे करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका भी आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर इसको नीचे की साइड थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया माउस को, तो आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो गया, यानी नीचे वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर दिखने लग गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में इस तरह से मूव करूँगा तो देखिए धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली जा रहा है पेज, और मेरा हाथ आप देख सकते हैं माउस से मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो ये जो होता है ये इस व्हील वाला जो बटन होता है इसका यूज़ है, ये इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो है माउस के इन क्लिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान दें कि ये राइट क्लिक होता है, ये लेफ्ट क्लिक होता है, और यहाँ होता है मिडिल क्लिक, और इससे आप डबल क्लिक करते हैं, और इसको अगर आप ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ करेंगे तो इसको बोलते हैं हम स्क्रॉलिंग करना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। वैसे अगर आपको नहीं पता कि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं या उसको परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो इस वाले वीडियो को जरूर देखना। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।